प्रेम मिला, पुत्र मिला, पुत्र को मिला सिंहासन भी। फिर भी क्यों एक मां को अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर सब कुछ त्याग कर वन में जाकर तपस्या करनी पड़ी? क्या यही था नियति का खेल या राजनीति की चाल? जी हां, ये है कथा लोग और आज की कथा है सत्यवती की। वो जो कभी एक नाव चलाती कन्या थी, अब हस्तिनापुर की महारानी बन चुकी थी। सत्यवती को 2 पुत्र प्राप्त हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। समय अच्छा चल रहा था, पर जैसे ही सब ठीक होने लगा, नियति ने फिर करवट ली। महाराज शांतनु चल बसे। चित्रांगद युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और विचित्रवीर्य भी अल्पायु में चल बसे। हस्तिनापुर एक बार फिर राजा विहीन हो गया। अब एक मां और एक रानी के सामने था वंश बचाने का प्रश्न। तब सत्यवती ने याद किया अपने पहले पुत्र वेदव्यास को, और वहीं से शुरू हुई नियोग परंपरा, जिससे जन्मे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। यही वंश आगे चला, जिससे जन्मे कौरव और पांडव, और वहीं से शुरू हुई महाभारत की नींव। महारानी सत्यवती का त्याग ही था जिससे आगे बढ़ी इतिहास की सबसे बड़ी कथा। पर जब उन्होंने देखा कि जिन बीजों को उन्होंने बोया था, वही बीज अब विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनका हृदय टूट गया। अपनों में ही छल, राजनीति में ही अग्नि, और चारों ओर मोह और मृत्यु का अंधकार। तब सत्यवती ने लिया एक कठिन निर्णय। उन्होंने त्याग दिया राजमहल और चली गई वन की ओर, अपनी 2 पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका के साथ। वहां उन्होंने तपस्या की, मौन साधना की, और कुछ ही समय बाद एकांत में उसी जंगल में उन्होंने प्राण त्याग दिए। न कोई अंतिम विदाई, सिर्फ पेड़ों की छाया, पत्तों की सरसराहट और एक मां का मौन विदा लेना। यही थी सत्यवती की अंतिम यात्रा। एक मां, एक रानी और टूटते वंश की पीड़ा। एक स्त्री जिसने अपने भीतर समेट लिया इतिहास का सबसे गहरा रहस्य। वो थी सत्यवती। आगे देखिए भीष्म और उनके जीवन से जुड़ी वो प्रतिज्ञा, वो त्याग और वो वचन जिसने उन्हें बना दिया। भीष्म पितामह।